पितृपक्ष में कौवे, कुत्ते और गाय के लिए सबसे पहले भोजन निकालने की परंपरा है। गाय के लिए तो भोजन सामान्य जीवन में प्रतिदिन ही निकाला जाता है, लेकिन कुत्ते और कौवे के लिए भोजन केवल पितृपक्ष में ही निकाला जाता है या घर के किसी सदस्य की बरसी के समय। श्राद्ध में काले तिलों से तर्पण होता है। काले तिलों से ही पितृदेवता तृप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तिल मेरे पसीने से निकले हैं। चूँकि श्री कृष्ण श्याम छवि के हैं और भव सागर से पार लगाने वाले हैं, काले तिलों से तर्पण किया जाता है। काले तिल काल के प्रतीक हैं। एक तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। तिल से अभिष्ट संतान की प्राप्ति होती है और शनि राहु जनित दोष सहित अनेक दोषों का निवारण होता है। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धापूर्वक याद कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलांजलि देने से पितृदेवता तृप्त होते हैं और कल्याण होता है। कहा जाता है कि कौवा भी यम पक्षी है, काले रंग का है और वह भी काल को पहले से ही पढ़ लेता है। सदियों पुरानी कहावत है, कौवा यदि घर की मुंडेर पर बैठ जाए तो मान लिया जाता है कि मेहमान आने वाला है, और वहीं कौवा किसी के सिर पर बैठ जाए तो उसे बहुत अशुभ माना जाता है। ग्रामीण अंचलों में जब कभी किसी के सिर पर कौवा बैठ जाता है तो उसे संकट से बचाने के लिए लोग उस व्यक्ति की मृत्यु की सूचना झूठ-मूठी रिश्तेदारों को दे देते हैं। फिर बाद में बताते हैं कि कौवा बैठने के कारण यह भ्रमित सूचना दी गई। ऐसा करने से माना जाता है कि व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उस पर संकट टल जाता है। कौवा श्राद्ध में आपको पितृ की याद दिलाता है, इस नाते यम का एक अंश कौवा को भी दिया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे वफादार कुत्ता है। मान्यताओं के अनुसार कुत्ता भैरव जी की सवारी के कारण यम पशु है। वह भी काल का प्रतीक है। जरा सी आहट होने पर और अनहोनी की आशंका होते ही कुत्ता सोते हुए भी जाग जाता है। कुत्ते को भोजन देने का अर्थ यह है कि हमारे पितृ जहाँ भी जिस योनि में हों सुरक्षित रहें। भारतीय ज्योतिषी में जन्मपत्री में केतु की पीड़ा होने पर कुत्ते की देखभाल से एवं भोजन देने से अनिष्ट केतु का प्रकोप समाप्त होता है, जिससे जीवन में अचानक चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन का अंश देने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है तथा पितरों के आशीर्वाद से रुके कार्य भी पूर्ण होते हैं। पितरों के प्रति श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य बताया गया है। वैदिक शास्त्रों में यूँ तो 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन आया है, फिर भी प्रमुख रूप से 5 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख किया जाता है, जो हमारे पितरों की संतुष्टि और उनके आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं।